सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, परमेश्वर का थैंक्स करो। धन्यवाद दो परमेश्वर को, ऊंची आवाज में परमेश्वर को थैंक्स करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं इस समय तेरे पवित्र हजूरी में आता मेरे पिता। एक बार फिर से प्रभु आपने मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर की तेरी हैकल में, तेरे भवन में, तेरे लोगों के बीच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर जीवित पाए गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे लोगों के साथ प्रभु इस सबत के दिन को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मना रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज तेरी आराधना के दिन को मना रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज तेरे नाम की महिमा के लिए जमा हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता मेरी प्रार्थना प्रभु आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। विश्वास करने वाला परमेश्वर पिता जी आज विश्वास से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज छुटकारे से भर जाए प्रभु जी। आज बंधन टूटने का दिन हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज परमेश्वर साल्वेशन डे हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज उद्धार का दिन हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज फॉरगिवनेस डे हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज परमेश्वर माफी का दिन हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता मेरी प्रार्थना प्रभु उस समय मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आई हुई पूरी संगत को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता मेरे पिता। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज इनके विश्वास को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु बड़ा करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज इनके विश्वास के द्वारा काम करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज परमेश्वर ही अनुचित रीति से कमाया हुआ धन भी परमेश्वर पिता जी ये कहने पाए कि ये मेरा नहीं था परमेश्वर पिता जी, और मेरा धन तो यीशु मसीह है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु जी। पिता आपका शब्द कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि यहोवा की ओर ताकने लगो, यहोवा तुम्हारे लिए नया बल चट्टान है। प्रभु मेरी प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर जितने आज तेरी ओर ताकेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने तेरी ओर आज देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज परमेश्वर फॉरगिवनेस डे इनका है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज परमेश्वर क्षमा का दिन इनका है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज साल्वेशन डे है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज उद्धार का दिन इनका है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका शब्द कहता है कि मैं तो खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया मेरे पिता परमेश्वर। हो सकता है प्रभु कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता जी आपके शब्द से, आपकी आत्मा से, आपके शब्दों से मेरे पिता परमेश्वर, आपके काम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कहीं ना कहीं खोए हुए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी भेड़ों की आज सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी भेड़ों को आज मार्ग दिखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। दया करना प्रभु जी और अपने शब्द के अनुसार प्रभु आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने स्थानों में बैठ जाएं। बड़े ध्यान से आज प्रभु के शब्द को सुनेंगे। हालेलुया। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज मैं यीशु मसीह को ताकने आया हूँ। आज मैं यीशु मसीह को ताकने आया हूँ। बुराइयों को छोड़ने आया हूँ। बुराइयों को छोड़ने आया हूँ। एक दूसरे को बोलो क्या आप छोड़ना चाहते हो? क्या आप छोड़ना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करता मेरे प्रभु
इस समय प्रभु जी जो आपका शब्द मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हमारे बीच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज आशीर्वाद मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर ये तुझे ताकने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी क्योंकि पिता आपका शब्द कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि मैं तेरे कद से नहीं मैं तेरी आत्मा से प्यार करता हूँ मैं तुझे आशीष देने वाला तेरा यहोवा जरा और खुदा हूँ पिता आज होने दे प्रभु चाहे प्रभु कोई काला है चाहे गोरा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु छोटा है चाहे परमेश्वर तेरी बड़ा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज हर एक जन प्रभु तेरे आशीर्वाद को पाने पाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु क्योंकि प्रभु आप ताकने वालों से मोहब्बत करते हैं प्रभु आप ताकने वाले खोजने वालों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप प्यार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु क्योंकि आपके शब्द में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि पहले तू परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज होने दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस शब्द से मेरे पिता परमेश्वर आपके लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आशीष पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हालेलुया 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 मेरे साथ परमेश्वर के शब्द में जाएंगे माइक ले लो बाजी वही दुआ बंद हो गई हालेलुया मेरे साथ परमेश्वर का शब्द निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय हालेलुया आज परमेश्वर का शब्द हम लोगों के मध्य में हमसे बात करना चाहता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु की वाणी जो है परमेश्वर का शब्द जो है वो जीवित है हालेलुया यदि आप जीवित शब्द को जीवित कलाम को आज पढ़ने के लिए सुनने के लिए आए हो तो मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको रिहा करेगा आपको छुएगा और चंगाई देगा छुटकारे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया किसी को लेफ्ट साइड में छाती में चुभन होती है चुभन दर्द होता है किसको होता है हालेलुया चुभन होती है लेफ्ट साइड में खब्बे हाथ एक चुभन होती है हल्की हल्की जैसे कोई एकदम से कुछ प्रेशर आ गया हो और वो प्रॉब्लम्स हो रही है हालेलुया किसको होती है प्रॉब्लम आपको होती है हालेलुया आज परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा छुएगा और चंगाइयां देगा हालेलुया मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर का शब्द लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय इसकी पहली आयत से लिखेंगे वह यूरोप में प्रवेश करके जा रहा था वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि हालेलुया यहाँ पे एक वचन में लिखा कहता कि यरीहो में प्रवेश हालेलुया यहाँ पे एक हैडी गाई है परमेश्वर का शब्द कहता है कि चुंगी लेने वाला एक जक्कई एक बंदा था हालेलुया जिसका नाम जक्कई था और लिखा है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था कौन यीशु मसीह हालेलुया कहता है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में कहता है कि जा रहे थे और परमेश्वर का शब्द बोलता है कि वो यरीहो से जा रहा था प्रवेश करके जा रहा था और लिखा है कि वहां एक जक्कई नामक एक मनुष्य था हालेलुया लिखा है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था हालेलुया परमेश्वर का शब्द कहता है कि ये हल्का फुल्का बंदा नहीं था ये एक धनी व्यक्ति था हालेलुया कई बार कहते हैं ना हल्के में ले रहा है ये हल्के में लेने वाला व्यक्ति नहीं था हालेलुया कई बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनके पास बहुत सा धन होगा बहुत सी प्रॉपर्टी होगी मगर उनके सादे वस्त्र के कारण कुछ लोग उनसे उलझ जाते हैं है ना हालेलुया सादे वस्त्रों के कारण क्या कर लेते हैं उनसे उलझ जाते हैं 50,000 कमाने वाला व्यक्ति 1 लाख कमाने वाले से उलझ जाता है जब उसकी ड्रेस क्या होती है सिंपल होती है साधारण
वही व्यक्ति सूट बूट लगा के चश्मा लगा के उतरे, एक बड़ी गाड़ी से उतरे, तो क्या होगा? हालेलुया। क्या होगा? क्या वो बोलेगा? 50,000 रुपए वाला बोलेगा? नहीं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चुंगी लेने वालों का सरदार था, सरदार। और ये लिखा कि ये कौन था? कहता है धनी व्यक्ति था। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के पास गरीब लोग आते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनको धन दिया जाता है, उनके मकान बनाए जाते हैं, उनका ये किया जाता है, उनके बच्चों की शादी की जाती है, उनको कुछ हेल्प की जाती है, उनके घर में राशन दिया जाता है। हालेलुया। यहाँ देखो परमेश्वर का शब्द क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, कहता है कि ये कौन था? कहता है कि ये चुंगी लेने वालों का सरदार था, यानी कि टैक्स कलेक्टर था। हालेलुया। और जब ये टैक्स कलेक्टर था तो परमेश्वर का शब्द कहता है कि ये कौन था? कहता है ये धनी बंदा था। हालेलुया। ये धनी व्यक्ति था, धनी। निर्धन था क्या? वचन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कहता है कि ये कौन था? बोलो, धनी व्यक्ति था। हालेलुया। और इसकी एक इच्छा थी कि ये क्या करना चाहता था? हाँ जी, वह यीशु को देखना चाहता था। लिखा कि वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन है। हालेलुया। आज परमेश्वर का शब्द आपको कहना चाहता है कि यदि आज यीशु मसीह को देखना चाहते हो, भले ही आप धनी हो, भले ही आपके पास धन नहीं है, भले ही आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, भले ही आपके पास बहुत सी प्रॉपर्टी है, भले ही आपके पास बंगले, गाड़ियां, सब कुछ है, मगर आज परमेश्वर का शब्द कहता है यदि आप देखने की इच्छा रखते हो तो परमेश्वर का शब्द कहता है कि आज उद्धार पाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो देखना चाहता था। केवल क्या करना चाहता था? देखना चाहता था कि वो यीशु मसीह है कौन, जिसके द्वारा लंगड़े चलते हैं, जिसके द्वारा कोढ़ी साफ किए जाते हैं, जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, जिसके द्वारा निजात मिलती है, जिसके द्वारा बहुत से अंधे देखने लगते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का शब्द कहता है कि ये केवल देखना चाहता था। यदि आप देखना चाहते हो यीशु मसीह को, यदि आप उसको सर्च करना चाहते हो, तो आपको उसके शब्द में जाना पड़ेगा। हालेलुया। एक बहन तो हट जाना चाहिए आज, है ना? हालेलुया। कि भाई केवल निर्धनी यीशु के पास आते हैं, है ना? एक बहन तो हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? कहता है कि वो व्यक्ति कौन था? मेरे धनी बंदा था। अभी एक बेड का एक गद्दा खरीदने गए हम लोग, तो वहां पे मेरे ससुर साहब बोले कि ऐसा गद्दा दो जिससे मुझ पे लेट के थोड़ा आराम फील। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं गद्दा तो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का दे दूंगा, बट नींद आप देखो, नींद परमात्मा देखो। हालेलुया। तो मेरे ससुर साहब ने बोला कि नींद मेरा यीशु मसीह देगा। हालेलुया। आप भले ही कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, आज बहुत से लोग डिप्रेशन के कारण, बहुत से लोग बहुत सी चीजों के कारण मेडिसिन खाते हैं और तब नींद आती है, नींद की दवाइयां खाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पास धन था, दौलत थी, सब कुछ था। आज लोग जो बोल देते हैं मुंह उठा के, कितने पैसे मिले हैं, इससे कितने पैसे लिए, इससे तो लिए होंगे। पतरस ने कहा होगा कि भाई जब कहीं एक काम कर, यीशु मसीह आ रहे हैं, उनके लिए भाई ठंडे वंडे का इंतजाम करना है,
आप क्या सोचते हो? हालेलुया। आप क्या सोचते हो? यहाँ पे ये ऐसा व्यक्ति है जिसको बोला गया होगा आजा आजा यीशु मसीह को देख ले, हैं? तो ये पैसे देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है क्या? कहता है धनी बंदा था, टैक्स कलेक्टर था, कहता है चुंगी लेने वालों का सरदार था, इसके चेले लेते होंगे चुंगी और ये सरदार था। हालेलुया। ये अधिकारी था उनका। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और उसकी एक इच्छा थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि इतनी भीड़ यीशु के पीछे चलती है, आखिर वो यीशु है कौन, आखिर उसकी चर्चा इतनी सुनी है, उसके बारे में आओ जान लेते हैं। हालेलुया। उसको देखने की इच्छा हुई और जब उसको देखने की इच्छा हुई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। लिखा कि परंतु वो भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। क्यों? कारण क्या है? हालेलुया। कारण क्या है? वो नाटा वचन में लिखा वो नाटा था, वो छोटी हाइट का बंदा था। अभी मैंने कुछ लास्ट 3 सप्ताह पहले शायद एक प्रीच किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका कद मायने नहीं रखता है, आपका विश्वास मायने रखता है। कितने लोगों को मालूम है? हालेलुया। गोलियत के सामने दाऊद कितना सा था? छोटा था। और परमेश्वर का शब्द यहाँ पे कहता है कि जक्कई भी छोटा सा था और भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, प्रयास बहुत था उसका। हालेलुया। आज बहुत से लोग कह रहे थे पैदल कैसे आएंगे, हैं? आज खशक्यों तेरी सारी हटाएंगे, हैं? खशक्यों हटाएंगे आज तेरी, चिंता मत कर। हालेलुया। हम भी देखें कभी कभी, मैं कह चलो थोड़ा सा ढील दे के देख लो, हैं? विश्वास भी तो जरूरी चाहिए, है ना? देखा लग रही ओके में फूक नहीं है? शाबाश। देखने की इच्छा थी। आज लोग क्या कहते हैं, मैं पैदल आज ही मैं 2 किलोमीटर से पैदल कैसे आऊं भवन में, है ना? ये नाटा व्यक्ति था, ये छोटा सा बंदा था। जब भीड़ होती है तो लंबे लंबे बंदों को नहीं नजर आता, है ना? मगर यहाँ परमेश्वर का शब्द कहता है कि इसके सामने एक समस्या थी और वो था इसका नाटा, इसका छोटा, ये नहीं देख सकता था यीशु मसीह। मगर यहाँ पे प्रयास जारी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे प्रयास जारी है और परमेश्वर का शब्द यहाँ पे बोलता है कि तब उसने, क्योंकि वह नाटा था, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ लिखा कि वो तब उसको देखने के लिए आगे बढ़कर क्या किया, उसने दौड़ा और दौड़कर क्या करने लगा, एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। एक गुलर के पेड़ पर क्या हो गया, चढ़ गया। हालेलुया। और जब वो गुलर के पेड़ पर चढ़ा तो क्या हुआ, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको मालूम था, उसका प्रयास था, उसको मालूम था कि आज यीशु मसीह ये रास्ते से जाएगा और क्यों ना मैं इस छत पे चढ़ जाऊं, क्यों ना मैं इस गुलर के पेड़ पे चढ़ जाऊं, क्यों ना मैं इस दीवार पे चढ़ के बैठ के देखूं। हालेलुया। आपने देखा होगा जब दूल्हा जाता है ना, जब दूल्हा सवारी करता है, क्या होता है, जब वो घोड़े चढ़ी होती है, ठीक है, जब वो घोड़ी पे बैठ के जाता है तो क्या होता है? छतों पे चढ़ते हैं, नहीं चढ़ते हैं? आज दूल्हा यीशु मसीह आ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं गुलर के पेड़ पे चढ़ गए क्योंकि वो देख नहीं सकते थे और वो देखने के लिए कहाँ चढ़ गए, कहता वो पेड़ के
ऊपर चढ़ गया और गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के क्या करने लगा, यीशु मसीह को ताकने लगा और पहले से ही बैठ गया। हालेलुया, पहले से ही बैठ गया, है ना। सच सच बताना, आपका ध्यान कहाँ है? हालेलुया, है ना इधर ही सबका, ठीक है। आज गुड़ 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 करवाएंगे, ठीक है। हालेलुया, सारी बता रहे हैं। आपकी बार मम्मी को ले गए हैं, क्या क्या काम नहीं चलने देती, सारी बातें हो रही है। सारी करेगी अभी। मेरे तुम पीछे रहो, तू ना वे पीछे हो गया नहीं तेरे। चल शांत हो जा यीशु मसीह के नाम में, वचन को सुनने दे लोगों को, समझ रही है नहीं? शांत बैठी रहना, अभी वचन करने दो, फिर देखते हैं, है ना। आयात पार की होगी, ठीक है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि वो एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे आज एक संसारिक तरीके से आप देखते हो कि एक दूल्हे को देखने के लिए लोग कहाँ चढ़ जाते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं, दीवारों पे चढ़ जाते हैं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं, कहते हैं उसे देखना चाहते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई, जिसका कद छोटा था, सोचो वो कैसे पेड़ पे चढ़ा होगा, किस तरीके से उसने प्रयास किया होगा। हालेलुया। और पेड़ पर चढ़कर क्या करने लगा, जब यूसुफ उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि क्या जक्कई ने आवाज लगाई थी यीशु मसीह में यहाँ पेड़ पे बैठा हुआ है? आप में से किसी ने कहा क्या दूल्हे को जाते हुए हैं? वही हम इधर ले चमारे में जरा इधर करिए मुंह, हैं? कहा क्या करो, बोला क्या करो, हैं? सुना किसी को कहते हैं? चुपचाप देखते रहते हैं। आज यीशु मसीह उद्धार का दूल्हा यरीहो से जा रहा है और जक्कई शांत तरीके से देख रहा है उसे, केवल देख रहा है। हालेलुया। और जब वो देख रहा है तो यीशु मसीह ने कहा, क्या किया, कहता ऊपर दृष्टि की, क्योंकि प्रभु के शब्द में लिखा है कि परमेश्वर मनों के जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहले क्यों नहीं इच्छा हुई, पहले क्यों नहीं उसे जरूरत पड़ी, समझ पा रहे हो? नहीं, वो तो धनी था, उसको क्या जरूरत थी, उसको जरूरत थी क्या, कुछ नहीं जरूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या जरूरत थी? अरे वो बीमार होता तो वो अच्छे वेद को पैसे देकर क्या करा लेता, अपना इलाज करा लेता। मगर क्या हुआ, कहता है कि परमेश्वर मनों के जांचने वाला परमेश्वर है। और वो जांच रहा था और देख रहा था कि आज एक शख्स, अरे परमेश्वर पहले बता देता है कि ललिता वहां बैठी हुई है? समझ पा रहे नहीं है? ललिता इंतजार कर रही है, कहाँ? मुजफ्फरनगर में। हालेलुया। और क्या हुआ, कहता वही लड़की निकली और उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई। हालेलुया। क्या हुआ, खुब्बनपुर मीटिंग में, क्रूसेड में क्या हुआ था कि एक लड़की यहाँ पे कौन है, रीना है, रीना, और डिप्रेशन में चल रही है। और क्या हुआ, निकल गया। परमेश्वर मनों के जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसे मालूम था, जब वो आज अपने दासों को बताता है, अपने नबियों को बताता है, वो जानता था कि आज एक जक्कई नाम का एक बंदा जो नाटा है, कहता कि आज वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वो देखना चाहता है। और परमेश्वर का शब्द बोलता है कि यीशु मसीह ने ठीक उस पेड़ के पास जाके कहा और ऊपर नजर किया और कहा कि जक्कई आज नीचे उतरा, क्योंकि उद्धार तेरे जीवन में आने वाला है। हालेलुया। आप प्रयास तो करो, आप विश्वास तो करो, आप चल के तो देखो।
आप यीशु मसीह को देखो तो सही, आप यीशु मसीह में विश्वास तो करो तो सही। हालेलुया। आप तो प्रयास तो करो ना जी, दूर है, कैसे जाऊंगे, कैसे जाऊंगा। ये व्यक्ति कह सकता था परमेश्वर तू तो जानता है, आज लोग कहते हैं ऐसे, परमेश्वर तू तो जानता है चप्पल टूट गई कैसे जाऊंगा मैं, है ना, कहते हैं ना, परमेश्वर कैसे जाऊं तेरे भवन में, है दूर है। ये भी कह सकता था परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है, मैं नाटा हूं, मैं देख नहीं सकता। सिंपल क्या नहीं थी, समस्या है नहीं थी, है? रियल झूठ था या नहीं था। एक व्यक्ति के पास मना करने के प्रभु को या परमेश्वर के दास को 1001 बहाने हैं और सारे सच्चे हैं। आज मेरे कपड़े गंदे थे, मैं इसलिए नहीं चर्च में आया, ठीक है, होंगे, सच्ची बात है। चप्पल टूट गई थी जी, मैं इसलिए चर्च में नहीं आया, इसलिए प्रभु के भवन में नहीं आया। सच है बात, टूट गई थी चप्पल, है ना। हालेलुया। ये साइकिल नहीं थी जी, मैं इसलिए नहीं आया। सच है बात, हकीकत है। जक्कई के पास भी तो एक सच्चा बहाना था, कह सकता था या नहीं कह सकता था, अरे प्रभु तो जानता है मैं नाटा हूं, मैं देख नहीं सकता, यही आ जाएगा। थी रियल या नहीं थी, उसकी बात में दम था या नहीं था। हालेलुया। अरे पंचर हो गया था इसलिए बस आया ही नहीं फिर मैं। क्या सोचते हैं, इस सारी जगह की कलीसियाओं में हाल है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को ताकना है तो जक्कई के तरह बन जाओ। ये कद का नाटा था, आप नाटे नहीं हो। ध्यान से सुनो। हालेलुया। आप हो सकता है अपने सोच में नाटे हो गए, आप हो सकता है अपने विचारों में नाटे हो गए, मगर यदि आज अपने विचारों में, अपने सोच में, अपने विचार के अंदर आप नाटे हो, मैं कह रहा हूँ कि आज पेड़ पे चढ़ जाओ। यीशु मसीह आपको देख रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे बहाने बनाते हैं। मैं कह रहा जक्कई बहाना बना सकता था, उसका सच्चा बहाना था। आपका भी सच्चा बहाना होता है कि भाई मेरी तो चुन्नी फट गई थी जी, मैं तो इसलिए नहीं आई है, दूसरी गंदी पड़ी थी इसलिए नहीं आई। परिश्रम करने वालों की हार नहीं होती है। हालेलुया। सफल हो जाते हैं। परमेश्वर का शब्द यहाँ पे बोलता है, कहता है जक्कई ने एक परिश्रम किया और उसने क्या किया, कहता है कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने ये कहा होगा, अरे भाई एक काम कर, आज चुंगी लेना छोड़ दे, तू इधर आ जल्दी से दौड़ के, तो एक काम कर, तो रस्सी डाल ऊपर और मैं चढ़ना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं लिखा भाई, लिखा उसकी इच्छा थी, उसने प्रयास किया और वो क्या हो गया, कहता है वो चढ़ गया और पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देख रहा है, सब देख रहा होगा, है नीचे पब्लिक भीड़ में, साहब ऊपर से नजारे ले रहे हैं यीशु मसीह के। हालेलुया। यदि आज आप विश्वास में ऊपर हैं तो नजारे लोगे यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। यदि आप ऊपर से देखने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज यीशु मसीह को आप देखने पाओगे और नजारे लोगे। हालेलुया। कई बार कुछ लोग मेरे एक शब्द को सुन के कई बार सोचते हैं कि इस शब्द को क्यों बोलता रहता है। हालेलुया। मेरी पत्नी भी कई बार कहती है इस बात को, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, समझ रहे हो। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं कह दिया, पापा जी ने तो कोई बात नहीं कह दिया, कोई बात नहीं बोल दिया। मैं कह रहा हूं कि यदि आप विश्वास में आप हो चुके हैं तो आज नजारे लोगे भीड़ से हटे। हालेलुया। प्रयास होना चाहिए। अभी मैं कुछ गवाहियां मेरे पास हैं
लास्ट टाइम में परमेश्वर की आत्मा ने मंगलवार में मुझसे बात किया और मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठा तो प्रभु ने कहा आज मैं तुझे अपना हाथ दिखाऊंगा। हालेलुया। झूठों का पिता शैतान है, ध्यान से सुनना, झूठी बातें नहीं बोलता। हालेलुया। मैं इंतजार किया, शाम हो गई, रात हो गई और 9 साढ़े 9 बजे मैं गाड़ी लेके निकला। तो जैसे ही बैक कर रहे थे गाड़ी, अंधेरा था और वहां पे मोड़ था, तो मैंने देखा कि एक पहिया हमारी गाड़ी का 6 फीट हवा में था, ऐसे 6 फीट गहराई थी और एक पहिया क्या था, हवा में था और एक बच्चा मेरे साथ था। सारे ही बाहर बैठोगे क्या तुम? सारों को क्या काम है बाहर है? पंचायत बाद में किए करो। मैंने देखा कि प्रभु के आत्मा ने, जब मैं बैक गियर लगा रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात किया कि देख, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ रहता हूँ। 6 फुट गहराई में जा सकती थी गाड़ी, कुछ भी हो सकता था। 3 पहिए रोड पे थे और एक पहिया हवा में था। हालेलुया। मैं पूछ रहा था प्रभु से सुबह सुबह, प्रभु कैसे हाथ दिखाना चाहता है? और जानते हो क्या शब्द आता? कलीसिया में मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने दास के साथ रहता हूँ। हालेलुया। कई बार गड़बड़ियाँ होती है ना, कई बार गड़बड़ी करती है टीम, कई बार प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है, कई बार दिल दुखाती है टीम। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ये दिखाना चाहता था कि मैं अपने दास के साथ रहता हूँ। हालेलुया। क्या बच सकती थी गाड़ी पलटने से? नहीं बच सकती थी। हालेलुया। मैंने बैक गियर लगाया, प्रभु के आत्मा ने कहा देख, मेरे दूत ही होते हैं, जाने नहीं देंगे नीचे। कई बार हम क्या कहते हैं, जब हो जाता है क्या कहते हैं, अरे मैंने किया ऐसा, है ना, ये तो मैंने दिमाग लगाया इसलिए हो गया ऐसा, तो मैंने दिमाग लगाया इसलिए वो बच गया। नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सिखाता है अपने लोगों को। देखो, उसी साइड वो बच्चा बैठा हुआ था, उसी साइड वो लड़का बैठा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता जब गाड़ी से बच्चा उस साइड से उतर गया, तो गाड़ी को बैलेंस हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी गाड़ी कैसे कर रही है, ऐसे है। क्योंकि हमारे जहाज का पायलट कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। करने दो, होने दो। कई बार लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अपनी लाइफ क्या करती है? 3 टायरों पे हिलती रहती है, ठीक है, 3 व्हील्स पे हिलती रहती है। मगर आज प्रभु बताना चाहता है कि मैं अपने नबी के साथ रहता हूँ। हालेलुया। मैंने देखा कि मैं 14,000 का बजट लेके चला था गेट का और कोई पैसा नहीं। एक जगह से कॉल आती है, पापा जी हमारा ये काम हो चुका है 3 साल बाद। हालेलुया। और वो काम हुआ तो उसमें पैसा लग गया। हालेलुया, है ना। 20,000 रुपये में गेट तैयार हुआ है। जानते हो क्या बताना चाहता हूँ? प्रभु कहता है कि तो विश्वास के साथ ताक तो सही, देख तो सही। हालेलुया। आई नहीं, जरा देखना क्या समस्या, 3 जने क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का शब्द क्या कह रहा है? कहता है जक्कई ने प्रयास तो किया,
सफल प्रभु ने किया। हालेलुया। प्रभु जानता था, विश्वास को जानता था। कई बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से हट जाते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं और अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने दिखाने लग जाते हैं। परमेश्वर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, परमेश्वर मेरा ये हो गया था, परमेश्वर मैंने ये कर दिया था, परमेश्वर मेरे घर में ये नहीं था, परमेश्वर मेरे घर में तो तेल नहीं था, मैं सर पे बालों पे कैसे लगा के आता, मेरे सूखे बाल देख के लोग ऐसा कहते हैं, परमेश्वर मेरे फटे हुए कपड़े देख के क्या कहते हैं परमेश्वर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो मनों के जांचने वाला परमेश्वर है। कहता है कि यदि आप जक्कई की तरह कहता है नाटे भी हो तो परमेश्वर का शब्द कह रहा है, कहता अपने विचारों में नाटे ना होना, क्योंकि जक्कई अपने विचारों में नाटा नहीं था यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ऐसे ही नहीं बोल लगाता है, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं बुलाता है। यीशु मसीह देखता है कि इस व्यक्ति ने प्रयास किया या नहीं किया, प्रार्थनाएं की या नहीं की। परमेश्वर का शब्द कहता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा विश्वास किया या नहीं किया, कहता है कि उपवास किए या नहीं किए, कहता है इसने चर्च आने का निर्णय लिया या नहीं लिया। हालेलुया। अभी एक बेटी ने मुझे बोला कि हम ऐसा करना चाहते हैं कलीसिया के अंदर। मैंने कहा यदि आपके विचारों में ये बात चल रही है, आप अच्छा सोच रहे हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं कह रहा हूं कि आपका वो काम सफल होने वाला है। हालेलुया। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले से हिसाब जोड़ के रखते हैं, अच्छा 20,000 आएंगे, चलो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और क्या होता है उसमें, उनकी लिस्ट में देखो, कहता है कि वहां पे यीशु मसीह का नाम नहीं है। हालेलुया। जक्कई ने क्या किया, पहले से नाम ले लिया और क्या कहा है, कहता उस यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, कहता जो आज यरीहो से जाएगा, कहता जो आज छुटकारा देता है, कहता उसको देखने की इच्छा है। कहता पहला नाम उसने लिस्ट में ये लिख लिया। उसने ये नहीं कहा, कहते कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, चलो वो खाना खिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कहता पहला मकसद मेरा यीशु मसीह को देखना है और फिर बाद में सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आज हम क्या कहते हैं, पहले चंगाई तो आने दो, पहले छुटकारा तो होने दो, तब हम गवाही देंगे, तब हम ये करेंगे। मैं कहता हर सांस के लिए यदि आप धन्यवादी हो परमेश्वर के, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का शब्द कहता है किसने क्या किया, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। मैं तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। पास्टर यदि किसी गाली देने वाले के यहाँ चला जाए, पास्टर यदि किसी श्राप बेचने वाले के यहाँ चला जाए, क्या होगा? लोग क्या करेंगे? कलीसिया क्या करेंगे? टुड़टुड़ाने लगेंगे। आज लखविंदर आज ओपनली गवाही देते हैं, आज जल्दी। खैर एली तो खैर प्रभु का बड़ा जबरदस्त दास है ना। एली के बारे में सुना है, जिसने हन्ना को आशीर्वाद दिया था कि जा जो तूने मांगा है परमेश्वर के भवन में, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार पास्टर लोग भी धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। एक बार एक पास्टर ने मुझे बोला, लखविंदर को देखा जो, कह रहे ये डोंडे पीता है क्या? हाँ हाँ रियल, झूठों का पिता कौन है? दादा। मैंने कहा ना, डोंडे डांडे तो मेरे सामने पिए नहीं है, बट हाँ तम्बाकू जरूर खाता है। हालेलुया। फिर थोड़े दिन के बाद एक पास्टर ने फिर मुझसे बोला, कहता उस फैमिली को छोड़ दे, वो तो नशे करती है, वो तो तम्बाकू खाती है, उनकी तो बुढ़िया भी कहता है चारपाई पे पड़ी रहती है। आज छोड़ देता तो क्या यहाँ होता? आज यीशु मसीह जक्कई के घर में है।
लोग बाहर घूम रहे हैं, है ना? समझ पा रहे हो? नहीं, एक समय आ चुका है, एक समय आ रहा है जो आज छुटकारे करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता है यीशु मसीह ने उससे कहा, कहता पेड़ से उतर आ, नीचे उतर आ, जक्कई आज तेरे घर में रहूंगा। कहता आज तेरे घर के अंदर उद्धार आ गया है। हालेलुया। और लोग क्या करने लगे, ले ये तो चुंगी लेने वालों के यहाँ जा। गुरु को क्या पता नहीं है, गुरु को शायद पता नहीं है। आज लोग कहते हैं ऐसा, कहते हैं पास्टर को क्या पता नहीं है, कहता है तंबाकू खाता है, ये पुड़िया माँ पड़ी हुई है, वो माँ पड़ा हुआ है, कहता है नशे की चीजें पड़ी है, कहता है माँ कुकी पड़ी हुई, माँ ये पड़ा हुआ, माँ ये पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? नहीं। हालेलुया। अरे यीशु मसीह मन को जांच रहा है जक्कई के, वो ऐसे ही नहीं आवाज लगाता है, वो मन को जांच कर आवाज लगाता है। हालेलुया। और उसने जक्कई के मन को जांचा और कहा कि मेरे बेटे क्या कर, कहता पेड़ पर से नीचे उतरा, आज तेरे घर में ही खाना खाऊंगा। और वो आनंद से भर गया। हालेलुया। आनंदित है नहीं है? हालेलुया। आज दिखा दो मुझे पड़ी हुई चारपाई पे पुड़िया। हालेलुया। यीशु मसीह जक्कई को छोड़ नहीं रहा था। लोग क्या कर रहे थे बाहर, कहता लोग बाहर क्या कर रहे थे, क्या लिखा बेटा? यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, कहता है ये देखकर कि लखविंदर के साथ पादरी चल रहा है और क्या करने लगे, कहता है कुड़कुड़ाने लगे, बातें बनाने लगे। अरे वो तो पादरी क्या करता है, कहता अपने बच्चों को क्या करने देता है, नशा करने देता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यहोवा जांचता है तो वो छुटकारा देने के लिए साथ चलता है, उनको बढ़ावा देने के लिए नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जक्कई के घर में जाते ही यीशु मसीह के बारे में बातें बननी शुरू हुई। बैठे बैठे। हालेलुया। हो गई या नहीं हो गई? अरे ये तो किसके यहाँ जा रहा है? पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। अरे तो कहाँ जा रहे हैं? चुंगी लेने वालों के यहाँ जा रहा है। शायद यीशु मसीह के पास भी एक चेक आ जाता होगा। सोच रहे हो, बातें बना रहे हो या नहीं? हालेलुया। कर रहे होंगे ऐसी बातें। एक बार एक पासवान लखविंदर के यहाँ सेवा करने लगा। इनके फादर साहब ने मुझे बोला कि जो आपका है वो आपको देंगे, जो उसका है उसको देंगे। मैंने उनको बोला कि पहली बात मेरे को क्या दोगे, मैं तो लेता ही नहीं हूं। दूसरी बात आप एक को दो, आप एक से संगति करो। दो दवाइयां क्या हो जाती हैं, रिएक्शन कर जाती हैं। हालेलुया। मैंने कहा एक को अपना स्पेशल फादर मानो तो फैमिली क्या हो गई, बुरा मानी। मैंने जाना बंद कर दिया। अब जाना बंद किया, 5 दिन बाद कॉल आती है, पास्टर जी वो हमारे पास्टर जी तो तम्बाकू खा रहे थे। समझ पा रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है नया चेला नहीं होना चाहिए सेवकाई में। आज क्या कर लेते हैं, बाइबल उठाते हैं और क्या कहते हैं, पास्टर है पास्टर। परमेश्वर मन को जानता है। जब परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा तब लोगों को आशीष मिलेगी। हालेलुया। आज वो फैमिली कहाँ है, साथ में है या नहीं है? हालेलुया। खुद देखा उन बच्चों ने, कह रहे पहले प्रचार हुआ और फिर क्या लगा लिया, तम्बाकू लगा लिया। जक्कई की लाइफ में यीशु मसीह देख रहा था। कह रहे जब ये अब मुझे देखना चाहता है और मैं इसके घर में आऊंगा, कहता है इसके घर में आज आनंद उतर आएगा, इसकी लाइफ में आज आनंद उतर आएगा। और ये अब क्या करेगा, कहता परमेश्वर का शब्द कहता अब ये पाप में नहीं जाएगा। यीशु मसीह से जांच रहा है, यीशु मसीह से परख रहा है। कहता है कि अब ये तम्बाकू नहीं खाएगा, कहता अब ये बीड़ी नहीं पिएगा, कहता अब ये नशे नहीं करेगा, अब ये नहीं करेगा, अब
ये व्यभिचार नहीं करेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कहता है इसको अलग निकाल लेता हूँ और इसके साथ आज संगति करूंगा। जब ये संगति में रहेगा, कहता इसका जीवन आज बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज लोग मसीह में आ तो जाते हैं पर संगति नहीं करते हैं। यीशु को ग्रहण तो कर लेते हैं पर संगति नहीं करते हैं। आज यीशु मसीह के साथ कह रहा जब कई ने कहना मान लिया है और संगति करने के लिए, कहता भोजन कराने के लिए, यीशु मसीह से वार्तालाप करने के लिए, कहता पेट से उतर गया। वो कह सकता था अरे अरे देख लिया मैंने तुझे, अरे देख लिया यीशु मसीह मैंने तुझे, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कहता कि लोग ऐसा ही करते हैं, कहते हैं एक बार चंगाई पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, यीशु मसीह को देख लेते हैं और फिर कह देते हैं अरे मेरा कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने, ओए मेरी बालिक होगी, मैं अब यीशु मसीह के पास नहीं आऊंगी, मास्टर जी मेरी तो बालिक होगी, मेरे खेत में बाली गिर गई, अब मैं यीशु मसीह के पास नहीं आऊंगी। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आज देख रहा है, कहता है कि उसको जांचता है और परखता है, कहता है कि आज जब कई सारे पापों को कह रहा है, लोग बार बातें बना रहे हैं कि पापी के घर चला गया, कहता है कि आज ये पापी उद्धार पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखा है? जब कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जब कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति, कहता है कि जब कई का हृदय परिवर्तन होने लगा और ये क्या कह रहा है, कहता है कि हे प्रभु, खड़े होकर कह रहा है, गिड़गिड़ा के कह रहा है कि हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति, कहता आधी संपत्ति क्या करता हूँ, कह रहा आधी संपत्ति कंगालों को क्या कर देता हूँ, बांट देता हूँ। हालेलुया। हाँ जी आगे। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके दे लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। लिखा यदि किसी व्यक्ति का अन्याय करके लिया है उसे क्या करता हूँ, 4 गुना देता हूँ। अरे यदि आपने अन्याय करके कुछ ले लिया है, 4 गुना नहीं तो उसका तो लौटा दो। यस या नो? हालेलुया। उसका तो जरूर लौटाओ। मगर यहाँ पे जब क्या कह रहा है, कह रहा मैं 4 गुना क्या करूंगा, कहता मैं सूद सहित क्या करूंगा उसे, कहता लौटा दूंगा। हालेलुया। ब्याज सहित उसे क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। हालेलुया। हो रहा है इस पापी बंदे की लाइफ में काम या नहीं, है ना? जांचता है यीशु मसीह मनु को या नहीं? यदि यीशु मसीह उन लोगों के कहने में आ जाता कि तो पापी है, प्रभु कहाँ जा रहे हैं, अच्छा पापी है, चल यार छोड़ना, ऐसे चढ़ा रहने दे पेट पे। आज मैं कह रहा हूँ जब कई यहाँ पे अपना 4 गुना लौटाने वाला ना होता। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ यदि मैं लोगों की बातों में आ जाता और फैमिली को छोड़ देता, आज सेवा में ये बच्चे ना होते। समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर देखता है, कई बार हम करते रहते हैं, अरे छोड़ना उसको, ये करता है, छोड़ो ना उसको, ये करता है, छोड़ो ना, ये तो पापी है, छोड़ो ना, ये तो ये करता है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम परमेश्वर के वो दास हो जो लोगों को, आत्माओं को बचाने वाले हो। हालेलुया। आज परमेश्वर का शब्द यहाँ पे कहता है कि जब कई आज नम्र हो रहा है, जब कई आज बदल रहा है, जब कई की लाइफ आज चेंज हो रही है, और वो कह रहा है कि जो मैंने किसी से अन्याय करके परमेश्वर पिता ले लिया हो, कहता मैं 4 गुना उसे फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। कहता है ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। यदि पाप किया है, गलती की है, कहता है ये भी अब्राहम की संतान है। कहता है कि आज ये लौट आया है और इसके घर के अंदर आज उद्धार आ गया है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आया या नहीं आया? हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आया? ताकि हम पापियों को जो भटक चुके थे अपने राज्य में वापस ला सकें, आशीषों में ला सकें। हालेलुया। परमेश्वर आज के शब्द के द्वारा आपको आशीष देने वाला है। इसी को लेफ्ट साइड पैर के टकने से लेके ऊपर की साइड तक, घुटने तक एक खिंचाव वाला पेन होता है। आज यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है। थैंक यू जी। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ।
परमेश्वर ब्लेस करे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, जितने लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम आपके बीच में परमेश्वर के शब्द को लेकर रूबरू हो सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए एक छोटी प्रेयर करता हूँ और आप सब जन अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, मेरी प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज ये हर एक परमेश्वर पाप से, हर एक परमेश्वर अंधकार से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक गलत बात से मेरे पिता परमेश्वर आज जक्कई की तरह मेरे पिता परमेश्वर आज आजाद होने का प्रयास करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज आप इन्हें कहने वाले हो कि जक्कई मेरे बेटे मेरी बेटी, कहता कि आज पेट से नीचे उतारा, कहता कि मैंने तेरे विश्वास के स्तर को देख लिया है, कहता मैंने तेरी चाहत को देख लिया है और मैं तुझे आज आशीर्वाद देने वाला हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु, आज आप आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। होली स्पिरिट आज इनकी लाइफ में काम करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो परमेश्वर का इस समय मेरे पिता परमेश्वर प्रभु थायराइड की प्रॉब्लम से मेरे पिता परमेश्वर, इस बीमारी से मेरे पिता परमेश्वर ग्रस्त है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज तेरा दास होने के नाते परमेश्वर कमांड करता, चल थायराइड छोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी घड़ी शुगर की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बीपी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो चल नहीं सकते मेरे पिता परमेश्वर, वो चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनकी आंखों में मेरे पिता परमेश्वर धुंधलापन है, यीशु के नाम से आज साफ होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन्हें परमेश्वर जी ओ प्रभु पेट में समस्या मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक पथरियां, हर एक रसोलियां, हर एक परमेश्वर बताइए, हर एक वो कण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो परमेश्वर पथरी का यीशु के नाम से इसी घड़ी इनके पेट को छोड़े और जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके गुर्दों को छोड़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, रसोलियां जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आजाद हो तेरी महिमा का कारण हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरी प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर वो केस इनके हक में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो गलत तरीके से फंसाए गए मेरे पिता परमेश्वर आज आजाद किए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, जब भी तेरे परमेश्वर इस शब्द को सुनकर मेरे पिता परमेश्वर आशीष पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आपके साथ परमेश्वर वफादार रहे, तेरे शब्द के साथ वफादार रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। घुटनों का दर्द जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक थायराइड, हर एक बीपी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक परमेश्वर इकट्ठियां बाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छाए इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर। दया करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आप आशीर्वाद दे मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु की जिंदगी में अपनी महिमा को दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरी महिमा को देखकर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी तुझे देखने की इच्छा रखे प्रभु जी, और आज उद्धार पाए, आज चंगाई पाए, आज छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और परमेश्वर के शब्द को लेकर हम लव ऑफ गॉड हीलिंग मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर हम आ सकें। प्रॉफिट संदीप कुमार मसीह के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को फैलाने में हमारी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।